यूटिलाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हम लोग आज जो टॉपिक सीखेंगे वो कौन सा है? टंग। कौन सा? टंग। तो देखिए टंग यानी जुबान, जिसको जिह्वा बोलते हैं, ये जो है बहुत ही चलती है, हमेशा कुछ ना कुछ चलती रहती है, हमेशा नॉन स्टॉप। और इसी से हम क्या करते हैं? इसी से क्या करते हैं? दूसरों के लिए अच्छी बातें बोलते हैं, यानी ब्लेसिंग की बातें बोलते हैं, और इसी से हम क्या करते हैं? गंदी बातें भी बोलते हैं। तो हमें मालूम होना कि इस टंग को, मैंने कल बताया था, इस टंग को क्या कर सकते हैं? अच्छे से अच्छी बातों के लिए हमें क्या करना है? यूज करना है। ठीक है, घर में ब्रदर हो गए, सिस्टर हो गए, ठीक है, मम्मी पापा, सबके लिए क्या करना है? अच्छी बातों के लिए यूज करना है। ठीक है, तो टंग देखिए, जो टंग है, तो टंग का स्ट्रक्चर अगर देखते हैं, अभी हम डिटेल से सीखेंगे इस टंग में। टंग का जो इंटीरियर वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट जो है? इंटीरियर पार्ट। तो इंटीरियर पार्ट जो है कैसा होता है? फ्री होता है। इंटीरियर पार्ट जो है वो फ्री होता है, बट पोस्टीरियर पार्ट किसका? टंग का, किससे ज्वाइंट होता है? पोस्टीरियर पार्ट जो है वो किससे ज्वाइंट होता है? जल्दी से बताएंगे। टंग का पोस्टीरियर पार्ट किससे ज्वाइंट होता है? हाईलाइट बोन से। वेरी गुड। कैसे? हाईलाइट बोन से। हाईलाइट बोन से अटैच होता है। ठीक है, तो इंटीरियर जो है वो फ्री, पोस्टीरियर हाईलाइट बोन से अटैच होता है, नहीं तो टंग को खींचते और बाहर आ जाती। क्लियर है? अब देखिए टंग्स में जो है ये पॉइंटेड 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 ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। ये स्ट्रक्चर देखते हैं, ये क्या है? संरचना जो है, स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट है पॉइंटेड। मॉर्निंग में आप ब्रश करते होगे, मॉर्निंग में ब्रश करते हैं तो टंग को भी क्या करते हैं? क्लीन करते हैं। टंग क्लीनर यूज करते हैं। सिद्धांत, सिद्धांत का है टंग क्लीनर यूज करते हैं। यूज करते, वेरी गुड। तो जब टंग क्लीनर यूज करते हैं तो देखते होंगे टंग में जो है ये पॉइंट 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 स्ट्रक्चर होता है ना, ये पॉइंटेड पॉइंट स्ट्रक्चर जो है वो क्या है? वो क्या प्रेजेंट है? पैप्लिया। इनको पैप्ली बोलते हैं, पैप्ली। ये क्या प्रेजेंट है? पैप्ली प्रेजेंट है, इन्हीं पैप्ली। और इन्हीं पैप्ली पे क्या प्रेजेंट होते हैं? इन्हीं पैप्ली पर ही टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं। टेस्टी टेस्टी फूड खाते हैं ना, कहते हैं ये नहीं अच्छा नहीं है। हम कई बार क्या होते हैं, इतना टेस्टी खाते हैं, इतना टेस्टी, अच्छा, कहीं हम बाहर जाते हैं उसका टेस्ट हमें अच्छा ही नहीं लगता, कहते नहीं ये तो पसंद नहीं, अच्छा नहीं लगा। इससे इनके घर की जो है चाय वो अच्छी नहीं बनती, मेरे घर में क्या है बहुत ही अच्छी टेस्टी बनती है। मेरे घर में जो फूड है वो बहुत ही अच्छा बनता है। क्यों? वो टेस्टी है, बाहर का अच्छा दही है, इनके यहाँ का अच्छा नहीं है। वो सब टेस्ट हमें किससे मिलता है? ये टंग से मिलता है, टंग से मिलता है। तो टंग में ऐसा क्या होते हैं? टंग में पैप्लिया पाए जाते हैं, और पैप्लिया में ही क्या होते हैं? पैप्लिया में ही टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं। पैप्लिया में ही क्या होते हैं? टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए ये टंग दिख रहे हैं, और इस टंग में चलो इसको क्या करते हैं, थोड़ा लार्ज साइज का करते हैं। ये टंग दिख रहे हैं, और इस टंग में
इस टाइप में पॉइंटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है। ये सब जो स्ट्रक्चर्स जो है वो सब क्या है, पैप्लिया। ये सब स्ट्रक्चर्स कौन से, पैप्लिया होता ना। और इन्हीं पैप्ली पर क्या होते हैं, इन्हीं पैप्ली पर टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं, टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले फर्स्ट जो है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पैप्लिया प्रेजेंट। हमारी टंग में जो पैप्लिया प्रेजेंट होते हैं वो कितने टाइप में होते हैं, पैप्ली जो प्रेजेंट होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पैप्लीज प्रेजेंट, 4 टाइप में। कल्याणी ने बताया 4 टाइप में प्रेजेंट होते हैं। चलो 4 टाइप में, वेरी गुड। तो देखिए 4 टाइप्स में पैप्ली प्रेजेंट है। तो कौन से 4 टाइप्स में पैप्ली प्रेजेंट है, पहला फर्स्ट जो है, क्या होगा, फर्स्ट जो है उसको हमने बताया कौन सा, पिल्लीफॉर्म पैप्ली। फर्स्ट जो है कौन सा, पिल्लीफॉर्म पैप्ली। और दूसरा जो है वो कौन सा होगा, वेरी गुड, फंजीफॉर्म पैप्ली। कौन सा, फंजीफॉर्म पैप्ली। अब देखिए इसी पैप्ली में थर्ड जो है, अच्छा थर्ड भी देखते हैं, यही पर लिख देते हैं। थर्ड में जो कौन सा होगा, जल्दी से बताएं, फोलिएट पैप्ली। करेक्ट है, कौन सा, फोलिएट पैप्ली। और फोर्थ जो है सरकुम, वेरी गुड, सरकुमवेलेट पैप्ली। करेक्ट है। फोर्थ जो है पैप्ली। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए एक फोलिएट में 4 टाइप्स ऑफ जो है वो पैप्लिया प्रेजेंट होते हैं। हाउ मेनी, 4 टाइप के। तो कहेंगे सर मैंने तो देखे नहीं है, तो आज जो है हम लोग देखेंगे 4 टाइप्स ऑफ पैप्ली कौन से होते हैं। ये अब देखो, फर्स्ट जो है, फर्स्ट फिलिफॉर्म पैप्लिया। ये न्यूमेरस मींस लार्ज नंबर। ये कैसे होते हैं, लार्ज इन नंबर, बहुत लार्ज इन नंबर। लार्ज इन नंबर होते हैं। और कैसे होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं। कैसे, ये जो है स्मॉलेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है। तो सबसे अगर देखेंगे स्मॉलेस्ट जो होते हैं वो कौन सा, फिलिफॉर्म पैप्लिया प्रेजेंट होते हैं। तो फिलिफॉर्म पैप्लिया जो है वो कैसे, सबसे स्मॉलेस्ट पैप्ली है। और लार्ज इन नंबर मींस लार्जेस्ट इन नंबर कौन से, फिलिफॉर्म पैप्लिया ही हो गए। नाउ सेकंड देखते हैं कौन सा, फंजीफॉर्म पैप्लिया। ये इनकी कंपैरिजन में फिलिफॉर्म, किसकी कंपैरिजन में, फिलिफॉर्म पैप्लिया की कंपैरिजन में लो मींस कब होते हैं, देखो कई बार आप टंग क्लीन करते जा करके, टंग जब आउटसाइड में निकालते तो देखें एक तो बहुत ही छोटे छोटे पॉइंटेड होते हैं, और एक कौन से, डार्क कलर के, जैसे इसमें दिख रहा था आपको,
जैसे क्लियर दिख रहा है, नहीं दिख पा रहा, चलो देखते हैं। और दूसरा स्ट्रक्चर, ये देखिए बहुत ही दिख रहा है। तो इसमें ये क्लियरली दिख रहा है स्ट्रक्चर टंग का। अब टंग में देखें कुछ बहुत ही छोटे, और दूसरा देखिए क्लियरली एक और स्ट्रक्चर देखते हैं, और एक स्ट्रक्चर ये देखो, इसमें कुछ कैसे हैं, लार्ज साइज के, जो रेडिश कलर के हैं, एकदम से रेडिश कलर के दिखते हैं लार्ज साइज में। और ये जो है इसको ही क्या बोल रहे हैं, फंजीफॉर्म, दिस इज नोन एज द फंजीफॉर्म। तो फिल्लीफॉर्म जो बहुत ही, बट फंजीफॉर्म जो है वो कुछ कैसे लार्ज इन साइज में। तो फंजीफॉर्म देख रहे हैं लार्ज साइज में, और फिल्लीफॉर्म वेरी स्मॉलेस्ट साइज जो है वेरी स्मॉलेस्ट साइज। तो कल आप क्या करेंगे, जब टंग अपनी टंग को क्लीन करेंगे तो क्लियरली देखेंगे कुछ बहुत ही एकदम स्मॉलेस्ट साइज में होते हैं, वो सब कैसे स्मॉलेस्ट साइज के वो फिल्लीफॉर्म होते हैं। और जो साइज में थोड़े बड़े होते हैं वो कौन से होंगे, फंजीफॉर्म। तो अब देखिए इन द फंजीफॉर्म टेस्ट बड इज प्रेजेंट, टेस्ट बड प्रेजेंट, इसी में टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं। इसमें फंजीफॉर्म पैपली में टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं। अब देखो इसी से हमें टेस्ट मिलता है, इसी से क्या मिलता है, बढ़िया अच्छा टेस्टी टेस्टी फूड खाते ना, तो जो टेस्टी टेस्टी फूड मांगते ना तो इसी से मिलता है। अभी लॉकडाउन में पिछले दिनों सब कुछ बंद था, तो बाहर का कुछ खाने को मिल पा रहा था, नहीं मिल पा रहा था, घर में ही जो मिला उसी को खाया। लेकिन बाहर का कि जाकर के क्या मोमोज मोमोज खाएंगे कि बड़ा पाव बढ़िया टेस्टी टेस्टी, तो वो कहां से मिलता है हमें, ये फंजीफॉर्म पैपिया प्रेजेंट है। और इन्हीं फंजीफॉर्म पैपिया में टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं। कैसे टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं, अब कैसे, अब देखो कई बार आप क्या करते हैं, चाय पी रहे होते हैं, जब चाय पीते समय क्या होता है, कई बार आपकी टंग जो है जल गई, जल्दी 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 बंद करना था तो जल्दी से पी गए, तो टंग क्या होती, जल जाती, होता है, कभी हुआ है आपके साथ, कभी हुआ है वेदिका, वेदिका हुआ, वेदिका के साथ हुआ, मेरे साथ भी हुआ, और भी आप लोगों के साथ में हुआ होगा। ओके, तो फिर देखो, फिर जब जब क्या करते हैं चपाती या फूड खाते हैं तो उस वाले पार्ट से, कहां पर, जहां पर टंग जल गई थी, तो होता क्या है उस वाले पार्ट से कहते कुछ टेस्ट नहीं मिल रहा। क्यों नहीं टेस्ट मिल रहा, मेरी जो टंग थी, मेरी जिह्वा जुबान जल गई थी, जो टंग है वो क्या जल गई थी चाय से, इसी वजह से इसका टेस्ट नहीं मिल रहा है। होता है क्या है, जो जो टेस्ट बड प्रेजेंट है किस पर,
पैप्लिया पे जल्दी से वो क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं। बट हमने बताया था हमारी टंग में जो है रीजनरेशन का पावर होता है। कैसा होता है, रीजनरेशन का पावर सबसे लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा जो रीजनरेशन का पावर लीवर में होता है। कल आप लोगों में से किसी ने बताया था, ठीक है, वेदिका ने बताया था शायद। तो लीवर में क्या होता है, रीजनरेशन का पावर सबसे ज्यादा। तो ऐसे टंग जो है, इसके बाद में किसमें होता है, टंग में जो है रीजनरेशन का पावर प्रेजेंट होता है। तो जैसे कोई पैप्लिया क्या होते हैं, जल गए, उसे डैमेज हो गए, तो क्या होते हैं, फ्री रीजनरेशन। तो हाँ, दूसरे या तीसरे दिन आप कहते हैं अब मेरी टंग जो है अच्छी हो गई। क्यों अच्छी हो गई, वो जो डैमेज हुई थी सेल्स, जो बर्ड से पैप्लिया, वो फिर क्या हो गए, रीजनरेट हो गए। क्लियर हुआ। अगर कहीं पर यहाँ पर कट लगता है तो देर में फिलअप होगा, बट टंग में अगर कट जाती है तो जल्दी से फिलअप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रीजनरेशन का पावर टंग में जो है लीवर के बाद सेकेंड नंबर पे रीजनरेशन का पावर जो है वो टंग में होता है। तो क्लियर हुआ। फंगी, ये जो फंगी फॉर्म पैप्लिया है, इन्हीं में टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं। फिर इसके बाद में देखेंगे कौन सा, फोलिएट पैप्ली। कौन सा, फोलिएट पैप्ली। ये फोलिएट पैप्ली जो है प्रेजेंट कहां पर, ये फोलिएट पैप्ली जो है साइड में प्रेजेंट होते हैं। साइड में कैसे देखते हैं, फोलिएट पैप्ली जो है ये देखो, फोलिएट पैप्ली जो प्रेजेंट आपको दिख रहे हैं, ये है, ये साइड में, ये साइड में, ये क्या है, फोलिएट पैप्ली। तो एपिका क्या था फंक्शन, ये ह्यूमन में जो है वो कैसे अनडेवलप होते हैं। होता है ना, कभी साइड में आप देखते हैं ज्यादा टंग निकालते, बचपन में ज्यादा निकालते रहते थे, बचपन में ज्यादा निकालते रहते थे। तो ये देखो, जो फोलिएट पैप्ली है वो साइड में और ह्यूमन में क्या होते हैं, नॉन डेवलप होते हैं, ज्यादा वेल डेवलप नहीं होते हैं। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट, इसी पे देखते हैं इस वाले स्ट्रक्चर में। लास्ट में जो है ये कौन से हैं, ये देखो लास्ट में प्रेजेंट है, ये लास्ट में ये देख रहे हैं, राउंड राउंड राउंड, ये लार्ज सर्कुम्बेलेट पैप्ली ये प्रेजेंट है। लास्ट में देखते हैं, जब टंग आप ज्यादा से निकालते हैं तो ये सर्कुम्बेलेट जो पैप्ली जो है प्रेजेंट होते हैं। ये यूजुअली 8 to 12 इन नंबर होते हैं। दिस इज 8 to 12 इन नंबर, 8 to 12 इन नंबर। ये केवल नॉलेज के लिए बता रहे हैं, नीट में कभी भी ये क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा कि 8 to 12 इन नंबर होते हैं। बट हाँ, इट में भी रेयर केस में जब बहुत ही डीप क्वेश्चन जाएगा तो बस केवल क्या पूछे जा सकते हैं, नंबर ऑफ, हाउ मेनी नंबर ऑफ पैप्लिया, जो पैप्ली प्रेजेंट होते हैं वो कितने पैप्ली प्रेजेंट है, ये पूछा जाएगा पैप्ली। क्योंकि अपने जो एनसीईआरटी में सिलेबस है उसमें पैप्ली भी नहीं दिए हैं, इसलिए पैप्ली से क्वेश्चंस रेयर बनता है। बट कभी अगर पूछा जाएगा तो टाइप्स ऑफ पैप्ली पूछ सकते हैं और कुछ भी नहीं। ओके, तो ये क्लियर हो गया, 4 टाइप्स पैप्ली जो है प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए टंग जो है
इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ टंग। फंक्शन ऑफ टंग। अब फंक्शन ऑफ टंग की बात करते हैं तो फंक्शन ऑफ टंग भी बताओ। अगर किसी की टंग को कट कर दिया जाए तो क्या होगा? कहते हैं ना, जब कभी भी फाइटिंग फाइटिंग हो जाती है, कहते हैं ये बहुत ही बोल रहा है, इसको क्या करते हैं, इसकी जुबान को ही काट देते हैं। हैं? ऐसा बोलते हैं किसी को? ऐसा पे नहीं बोलना है किसी को, ऐसा नहीं बोलना है। तो देखो, टंग के फंक्शन में पहला फर्स्ट, अगर किसी की टंग ही कट क्या कर दी जाए, कट कर दी जाए, अगर किसी की टंग कट कर दी जाए तो क्या होगा बताओ? आप में से बताएंगे क्या होगा? नहीं मालूम है? वेरी गुड, दे कैन नॉट स्पीक, दे कैन नॉट स्पीक, वो बोल नहीं सकता, वो बोल नहीं पाएगा। तो कहेंगे सर आपने बताया था जो वॉइस बॉक्स, साउंड बॉक्स यानी वोकल कॉर्ड होता है ये लैरिंग्स में प्रेजेंट है, तो साउंड को प्रोड्यूस होती है कहां से? इस वाले वोकल कॉर्ड से जो लैरिंग्स में प्रेजेंट है। तो साउंड तो प्रोड्यूस होगी, लेकिन टंग नहीं तो क्या मालूम, वो प्रोनाउंसिएशन जो करेगा कि क्या बोलना चाहता, बस क्या करेगा, ऐसे करते ना, जिसके टंग नहीं होते क्या बोलेगा, ऐसे करेगा। बट कौन से वर्ड बोल रहा है, कौन से वर्ड कहना चाहता है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो जब कभी भी आप बोलते हैं टंग मूव करती है, मींस जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसको एज ए वर्ड के रूप में बाहर निकालते हैं। अब देखें तो क्या करते हैं, टंग जो है वो क्या करेगी, स्पीकिंग में हेल्प करेगी, स्पीकिंग में हेल्प करेगी, ठीक है। अभी आप क्या कहते हैं, सॉन्ग सुनते हैं बहुत ही, कहते हैं इसका जो है गला बहुत ही अच्छा है, इसका गला जो है बहुत ही स्वीटी स्वीटी, बहुत ही स्वीट, कैसा, बहुत ही अच्छा गाता है, सुनते हैं। तो गले से उसका दूसरा इफेक्ट किस पर भी होता है, टंग पर भी, टंग की स्ट्रक्चर। अगर आप सबकी देखें, अगर 10% हो, अगर 10% हो और 10% में सबकी आप टंग देखेंगे तो कुछ ना कुछ उनके स्ट्रक्चर में क्या होगा, चेंजमेंट प्रेजेंट होगा कि नहीं? चेंजमेंट प्रेजेंट होगा, किसी का थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग, किसी का थोड़ा स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग। तो देखो जो जो जिनकी गला बहुत ही अच्छा, कहते बहुत ही स्वीट, स्वीटी स्वीटी, बहुत ही अच्छा गाते हैं, मधुर गाते हैं ना, स्वीट, तो ऐसे में क्या होगा, उसकी जो टंग पर भी डिपेंड करता है, उसके टंग के स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करता है। तो दूसरा टेस्ट के लिए क्या करेगा, टेस्ट, टेस्ट के लिए होता है कि नहीं, कैसा टेस्ट है, टेस्टी टेस्टी फूड लेते हैं ना, वो किससे मिलेगा हमें, टंग से मिलेगा। तो जल्दी से बताओ, अगर किसी की टंग नहीं तो उसको टेस्ट मिल पाएगा, जल्दी से बोलो। नो, ठीक है, उसको टेस्ट भी क्या है, नहीं मिल पाएगा। हाँ, उसको क्या है, उसको टेस्ट भी नहीं मिल पाएगा। तो जिसके टंग नहीं तो उसको मालूम ही नहीं है मम्मी ने आज क्या है, किसने यहाँ पर सॉल्टी है, नमक पड़ा है कि नहीं पड़ा है, आज कैसा तीखट है, तीखा है कि नहीं है, मालूम नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके टंग में जो टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं वो हो गई थी, जो टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं वो हो गए नहीं। जब टेस्ट बड हो गए नहीं तो उसको टेस्ट मिल नहीं पाएगा, उसको टेस्ट नहीं मिल पाएगा। क्लियर? ओके,
उसको जो टेस्ट है नहीं मिल पाया। और बताएं, और फंक्शन क्लीनिंग का भी काम करती है। किसका काम करती है? क्लीनिंग का। क्लीनिंग कैसे? क्लीनिंग कि कुछ लोग ब्रश नहीं करते हैं तो क्लीन करते, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या है, कई बार आप कुछ चिकन मटन कुछ खाया या कोई ऐसी वेजिटेबल खाई तो क्या होता है, मेरे टीथ में फूड का पार्ट क्या हो जाता है, लग जाता है फूड का पार्ट। तो हमारी टंग बार बार उसी को टच करती है, बार बार हमारी टंग क्या जाएगी, जो हमारी टंग जो है बार बार उसी फूड पार्टिकल पे जाती है, होता है, टंग तुरंत जाती है उसी पे। और जब तक वो निकल नहीं जाएगा क्या करती है, उसे निकालने का प्रोसेस करती रहेगी, उसको निकालने का काम करती रहेगी। तो मीन्स ये क्या करेगा, क्लीनिंग का भी काम करेगी। ओके, क्लियर हुआ? और खास बात, और कुछ, और कोई फंक्शन बताएगा एनिमल? फूड को मिक्सअप करने में, फूड को मिक्सअप करने में क्या करते हैं, फूड को मिक्सअप करने में, फूड को क्या करने में, मिक्स करने में। जैसे अब टंग आप जैसे फूड डाला तो उसको क्या करेगा, मिक्सअप करते रहेगा, क्या करेगा, मिक्सअप करेगा। और मिक्सअप कर करके, मिक्सअप कर करके, जैसे आप च्यूइंग करते हैं उसको प्रॉपर मिक्स कर देगा। जब क्या होता है, जो भाजी और रोटी उसको दोनों को क्या करते हैं, मिक्स कर देगा। तो मिक्सिंग करने में भी बढ़िया, ये मिक्सअप करने में, मिक्स करने में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अब देखिए टंग की और खास बात क्या होती है, स्पेशली होता क्या है, जैसे कोई भी चीज है, टेस्ट है, मान लिया आप सपोज है, स्टार्टिंग में अगर आपके यहाँ जब से आप पैदा हुए तब से आर हो तो कोई बात नहीं, बट जिनके यहाँ आर जो है बाद में लगा, तो आर का पानी पीते तो कैसा होता है, आर का पानी, आर का पानी पीते तो कैसा होता है, टेस्ट में कैसा होता है, जल्दी से बताएंगे। आर का पानी टेस्ट में कैसा होता है, नहीं मालूम, कैसा लगता है, थोड़ा कड़वा कड़वा लगता है स्टार्टिंग में, होता ना, कड़वा लगता है थोड़ा, मेडिसिन की तरह होता है। लेकिन बट आफ्टर, स्टार्टिंग में होता है, बट आफ्टर सम टाइम, लेकिन आफ्टर 20 डेज तुम क्या करते हो, वही जो जो कड़वा लगता था स्टार्टिंग में पानी, उसी को खाना पसंद, उसी को पीना पसंद करते हैं, उसी को पीना पसंद करते हैं, हमें वही टेस्ट चाहिए, बोलते ना, हमें यही वाला चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों, देखो 21 डेज पे, ड्यूरिंग द 21 डेज, अगर कोई भी चीज आप 21 डेज में खाते तो फिर वो टंग उसको जानती कि यही टेस्ट है। बहुत से लोग क्या करते हैं, शुगर फ्री टी पीते हैं, कैसे, शुगर फ्री, शुगर फ्री टी पीते हैं। तो शुगर फ्री में क्या होता है, शुगर फ्री में, शुगर फ्री में क्या होगा, अच्छी नहीं लगेगी आपको, दे दिया आप नहीं पिएंगे, क्यों, मजा नहीं आ रहा। लेकिन आप 21 डेज तक पिएंगे तो फिर टंग बोलेगी कि यही टेस्ट है, ठीक है, यही टेस्ट अच्छा, तुम्हें वही अच्छा लगेगा, कैसा भी हो। ओके, क्लियर हुआ? तो ये जो है टंग वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो देखेंगे वो कौन सा होगा, टीथ।
टीथ, टीथ कैसे हैं? सुंदर सुंदर टीथ। ठीक है, आपके टीथ कैसे होने, गोल्ड की तरह चाहते हैं कि सिल्वर की तरीके से? आपके टीथ कैसे चाहते हैं, गोल्ड की तरीके से कि सिल्वर की तरीके से? टीथ जो है वो कैसा टीथ चाहते हैं? गोल्ड में कैसे होंगे, येलो कलर के, लेकिन आप कैसे एकदम सिल्वर कलर के चाहेंगे, चमचमाते हुए टीथ। टीथ जो है इसमें ह्यूमन में जो टीथ होते हैं वो मेन जो मींस मेमेलियन टीथ, उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं? जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं? तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर की अगर बात करेंगे, सबसे पहले ये देखिए टीकोडेंट, फिर कौन सा हेटेरोडेंट, फिर डायप्योडेंट। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल टीथ, ह्यूमन टीथ। ह्यूमन टीथ जो है, अगर देखें हमारी बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट मींस हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो कौन सा होगा? जल्दी से बताएं। हमारी बॉडी का जो हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा? एनामल होता है, और वो कहां पर प्रेजेंट होता है? टीथ में ही प्रेजेंट होता है। जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का, जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो क्या होता है? टीथ होता है। और कहां प्रेजेंट होता है? एनामल होता है, वो एनामल कहां पर? टीथ में ही प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो देखिए टीथ जो है, ह्यूमन टीथ, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो कौन कौन सा? सबसे पहले देखें डायप्योडेंट, दूसरा कौन सा है? थीकोडेंट, थर्ड जो है वो कौन सा होगा? हेटेरोडेंट। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द, ये कौन सा किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स मींस ह्यूमन जो है उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डायप्योडेंट। ह्यूमन का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर में सबसे पहले डायप्योडेंट। डायप्योडेंट में क्या होगा? डायप्योडेंट की बात करते तो इसमें अभी आपसे पूछा जाए कि आपके टीथ कैसे हैं, तो किससे पूछते हैं? विनय से पूछते हैं। विनय से पूछते हैं आपके टीथ मिल्क टीथ हैं? विनय, आपके जो टीथ हैं कैसे हैं? मिल्क टीथ हैं। बोलते हैं ना स्टार्टिंग में जो टीथ उठते हैं वो कैसे? मिल्क टीथ। मिल्क टीथ है आपके? मिल्क टीथ नहीं, लेकिन किसी समय क्या थे? मिल्क टीथ थे। किसी समय क्या? मिल्क टीथ थे। तो जब क्या होता है इसमें, अगर इसमें देखेंगे तो देखिए डैफोडिल का मतलब है टू सेट ऑफ टीथ। आपकी लाइफ में जब कितने? टू सेट ऑफ टीथ, तो टू सेट ऑफ टीथ, टीथ के जो है वो कितने सेट? टू सेट। ब्लैक कैन मींस पहले फर्स्ट कौन सा? मिल्क टीथ निकलते हैं, आफ्टर देन कौन से टीथ? परमानेंट टीथ। तो स्टार्टिंग में कौन से होंगे? मिल्क टीथ निकले होंगे, मिल्क टीथ होंगे, और फिर इसके बाद में परमानेंट टीथ। तो टू सेट ऑफ टीथ कौन सा? मिल्क टीथ
और दूसरा कौन सा, सेकेंड परमानेंट टीथ। फर्स्ट मिल्क टीथ, आफ्टर देन परमानेंट टीथ। तो 2 सेट ऑफ टीथ। अब कोई बताएगा नंबर ऑफ मिल्क टीथ। आपके मिल्क टीथ दिख लेते तो उसके नंबर कितने थे? वेरी गुड। नंबर ऑफ मिल्क टीथ कितना? 20। और परमानेंट टीथ में नंबर्स कितना होता है? वेरी गुड, 32। कितने होंगे? 32। तो किसने बताया? वेदिका ने बताया। तो वेदिका आपके टीथ जो है काउंट करें तो कितने मिले? 32। वेदिका आपके टीथ जो है 32 है, क्योंकि मिल्क टीथ तो अब है नहीं, परमानेंट टीथ है, तो 32 है। 28 है, स्नेहा के 28 है, नहीं स्नेहा के 28 है, बट वेदिका के 32 है। अब वेदिका, वेदिका के कितने? 32 टीथ हैं। यस या नो? वेदिका कभी काउंट नहीं किए? काउंट किए? नहीं है। वेरी गुड। कितने हैं? नंबर ऑफ टीथ जो है वेदिका के भी 28 है। मोस्टली आप सभी के भी 28 है। सभी के क्या है? 28 है। और मेरे मेरे टीथ पूछोगे तो मेरे टीथ कितने अभी? कोई पूछेगा तो मेरे टीथ कितने? 30। अभी थोड़ा और बड़ा होंगे तो क्या होंगे? 32 होंगे। ऐसा है। मेरे टीथ जो है 30 है। क्यों? होने तो चाहिए 32, है कितने? 30, क्योंकि 2 टीथ मेरे निकल गए। डेंटिस्ट ने उसको पकड़ के निकाल दिया, क्योंकि उसमें क्या हो गया था? कीड़े लग गए थे दांत में, डिसीज हो गया जिसे बोलते हैं। तो वो 2 दांत तो मेरे 30 है। तो ये तो होते कितने? 32 ही होते। ये तो 80 वाली बात हो गई। ठीक है, लेकिन आप लोगों में 28 है। तो जो 4 टीथ है वो कहाँ गए? वो विजडम टीथ है। वो कौन से? विजडम टीथ। यानी अभी आप लोगों को क्या है? विजडम नहीं आई अभी। उसे क्या बोलते हैं ना, लोकल लैंग्वेज में क्या बोले? अक्कल दाढ़। अभी अक्कल नहीं आई, अभी विजडम नहीं आया। जब बड़े हो गए, अभी 18 प्लस हो गए, तब अक्कल आएगा, ऐसा बोलते हैं। इसी वजह से उसको बोलते थे। क्यों उसका नेम विजडम टीथ क्यों पड़ा? क्योंकि बोलते थे 18 के बाद बच्चे को थोड़ा विजडम आती, अक्ल आती, इसलिए उसका नेम विजडम टीथ पड़ा। और जब विजडम टीथ निकल आता था तभी उसकी क्या करते थे? पहले समय में तभी उसकी क्या करते थे? उसकी मैरिज कराते थे, शादी तभी कराते थे। अब इसका अक्ल विजडम टीथ आ गया, अब इसकी शादी करा दो। क्यों? इसी वजह से उसका नाम क्या रखा गया है स्टार्टिंग में? विजडम टीथ। ओके। अब देखें दूसरा जो है कौन सा है? थीकोडेंट। थीकोडेंट, थीकोडेंट जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं? एम्बेडेड होते हैं। एम्बेडेड प्रेजेंट होते हैं, मींस धसे हुए होते हैं। किसमें? जॉ बोन में। ये जॉ जो प्रेजेंट है इस जॉ पे, इसकी बोन में, जॉ के बोन में एम्बेडेड धसे हुए। ऐसा नहीं कि कोई एक तुरंत से एक घुसा मारे तो पूरे टीथ नीचे, ऐसा होता है? पता चला, पता चला वेदिका ने किसी लड़के को ऐसा टप्पड़ मारा तो उसके पूरे टीथ बाहर आ गए, ऐसा होगा? नहीं। क्यों? इस वजह से हुआ क्योंकि जो टीथ होते हैं वो टीथ एम्बेडेड होते हैं। कहां पर एम्बेडेड होते हैं? जॉ बोन में। जॉ बोन में वो एम्बेडेड होते हैं, यानी जल्दी से निकलेंगे नहीं। अगर डेंटिस्ट भी पकड़ के खींचेगा ना, जल्दी से अगर डेंटिस्ट भी पकड़ के खींचेगा तो वो भी जल्दी से नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो क्योंकि
वो जॉ बोन में वो एम्बेडेड बसे हुए पाए जाते हैं। क्लियर है? ट्रिकोडन। नाउ हेट्रोडोंट जो है, हेट्रोडोंट मींस अगर देखें सारे टीथ एक ही साइज के स्ट्रक्चर में जो टीथ होते हैं वो सब एक ही से होते हैं। कौन से? सनाया। सनाया जो है आपके टीथ सब एक ही से हैं? नहीं। क्यों? देखो, जो फ्रंट वाले टीथ है जिनको इंसीजर बोल रहे हैं वो डिफरेंट है। फिर कैनाइन टीथ वो प्रीमोलर एंड मोलर, यदि जो टीथ है वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के हैं। दिस इज नोन एज द हेट्रोडोंट। लेकिन जब आपने मूवी देखी होगी कौन सी, हॉलीवुड की मूवी देखते हैं तो कैसा क्रोकोडाइल आता है या कोई फिश आती है बड़ा और ह्यूमन को क्या करती है, खा जाती है, तो क्या उसके टीथ जब दिखाते हैं वो सब एक ही साइज में होते हैं, एक ही साइज में एक ही स्ट्रक्चर की तरीके से होते हैं। बट इन द अगर बात करते हैं यहाँ पर ह्यूमन की, तो ह्यूमन में कैसे हेट्रोडोंट होते हैं, मींस डिफरेंट साइज डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ह्यूमन टीथ। ह्यूमन टीथ का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डाइकोडोंट, ट्रिकोडोंट, हेट्रोडोंट। ओके, अब देखें टीथ का जो है डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, टीथ का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब जो है हम कब, कल इसको डिटेल में सीखेंगे। ओके, कल जो है अब इसको सीखेंगे। क्लियर? तो टीथ वाला जो पार्ट है वो कल जो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, क्लियर हुआ?